किसान संगठनों ने की बैठक, पुलिस की जबरन कार्रवाई से किसानों में आक्रोश, 6 फरवरी को दौराला थाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सनी चौधरी के आवास सदरपुर में 6 यूनियनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी, भारतीय किसान यूनियन WF के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा, भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद अली, किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार, किसान यूनियन मुलायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव, भारतीय किसान यूनियन सिंघानिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि बनकर आए प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी आदि ने कहा कि मेरठ के दौराला में पुलिस द्वारा किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने से किसान संगठनों में भारी उबाल है। सोमवार को गांव सदरपुर में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के दौराला में किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने को लेकर किसान संगठनों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाली 6 फरवरी को दौराला थाने का घेराव किए जाने का फैसला किया गया। किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो दौराला थाने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने बताया कि किसान अपनी और जनता की समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के लिए मेरठ दादरी चौकी पर पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में दौराला में किसानों को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर लिया। जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उनमें से कुछ तो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, उन्हें बाद में उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की यह कार्रवाई पूरी तरह से किसानों का शोषण है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से फर्जी मुकदमे तत्काल हटाया जाए, किसानों का शोषण न किया जाए, अन्यथा किसान अग्रिम रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 6 फरवरी को दौराला थाने पर धरना दिया जाएगा, जिसमें पदाधिकारी व कार्यकर्ता गले में तख्ती डालकर उस पर पदाधिकारी पर लगाए गई धाराएं लिखकर पुलिस ने जो मुकदमे किसान नेताओं पर लगाए हैं उन धाराओं में पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी और फर्जी मुकदमे हटाने की मांग की जाएगी। अगर हमारी यह मांगें पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव इंतजार प्रधान मोड खुर्द, जिला मंत्री जितेंद्र अहलावत, ब्लॉक उपाध्यक्ष मवाना रवि चौधरी, मंडल महासचिव गौरव चौधरी, तहसील सचिव कैलाश गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष मोर्चा नरेश चौधरी आदि सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसका क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में बताएं। भाई, आज हमारी किसान मजदूर मंच की एक बैठक थी। उस बैठक में हम ये तय कर रहे थे कि दौराला कांड जो हमारे साथ गलत तरीके से किया गया, उसके खिलाफ उसकी आवाज़ कैसे उठाई जाए, उस पर संघर्ष कैसे किया जाए। तो हमारी रूपरेखा ये बनी है, 6 तारीख को दौराला थाने, 6 फरवरी दौराला थाने हम सब संगठन अपने अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ थाने में पहुंचेंगे और बकायदा हम तख्ती और बैनर लेकर आएंगे। जिन जिन धाराओं पे हम पे मुकदमे लिखकर हमारे भाइयों को अंदर भेजा गया है, उन धाराओं पे हम पे भी मुकदमे लिखकर अंदर भेज दिया जाए। और किन मुद्दों को लेकर आपकी और भी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग संगठन के जुड़े हैं यहाँ पे, तो और क्या क्या मुद्दे मेन रहे हैं यहाँ पे? देखिए, फिलहाल तो हमारा ये संघर्ष मोर्चा जो संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी जी है, फिलहाल मुद्दा दौराला थाने का ही है। हमारा जो ये किसान मजदूर मंच है, ये हमेशा किसानों की आवाज उठाता रहा है। पीड़ित किसानों को किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी अगर शोषण करेगा तो उसका आवाज और उसके जवाब ईंट से ईंट बजा के देंगे। सर, एक बार कौन कौन सी यूनियन है आपके इसमें? भाई, इसमें बहुत सारी हैं। आपकी वेलफेयर है, इसके अलावा संघर्ष मोर्चा है, हिंद है, किसान सेना है, सिंघानिया है, महासभा है, मुलायम है, इसके अलावा प्रधान है, बहुत संगठन है भाई। सर, जैसे कि किसानों पर जो है मुकदमे हो रहे हैं लगातार, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? क्या कारण है ये कब तक चलता रहेगा सर? भाई, ये एक नई रणनीति तैयार कर ली है सरकार के द्वारा। किसी भी तरीके से जो अगर कोई भी संघर्षशील किसान संगठन है तो उस पर मुकदमे लिखो, उनको दबाने का काम करो, उन्हें जेल में बंद करो। लेकिन ये तो शुक्र है कि हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठनों के हैं,
वे कमजोर नहीं है, मन से बोधे नहीं है, ताकतवर है, उनकी सोच बड़ी है और मजबूती के साथ वो अपनी आवाज को आगे लेके जा रहे हैं। सर कौन सी तारीख को ये धरना रखा जाएगा और कहाँ रखा जाएगा, इसके बारे में बताएं। भाई 6 फरवरी हमने तारीख तय कर ली है। 6 फरवरी को हम पूरे के पूरे थाने में पहुंचेंगे, दोराला थाने, और टाइम है 11 बजे। उसके बाद जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, या तो हमें जेल भेज दे या उन पे मुकदमा लिखवा के उनको जेल भेज दे। साथ ही साथ ये अनिश्चित काल धरना चलेगा। ऐसा नहीं है कि गए और ज्ञापन दे दिया, अब तक हमने सूचित कई बार कर दिया है। हमें सीओ साहब ने भी आश्वस्त किया था कि उन पे मुकदमे लिख के जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने टेलीफोनिक हमसे बात करी थी। हमारे जो एसओ हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया था। लेकिन मुझे लग रहा है ये सब झूठे और कोरे बखाने का काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सर अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या लगातार ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा सर? अनिश्चित काल धरना है भाई, अनिश्चित काल रहेगा। या अगर ज्यादा कुछ रहा तो जेल भरो आंदोलन का वहां से आदेश भी हम पारित कर सकते हैं। इससे पहले आपका 28 तारीख को भी कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में बताएं थोड़ा। 28 तारीख हमारा देहरादून प्रोग्राम है, वहाँ भी भ्रष्टाचार को लेकर वहाँ एक प्रोग्राम है, देहरादून में पहुंचेंगे, उसकी रूपरेखा अभी तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। देहरादून में आपका कार्यक्रम है, उसके बारे में बताएं। मैं सोमदर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज हम लोग यहाँ मुआना के इस गांव में पहुँचे हैं। ये सदरपुर गांव में हमारी यहाँ एक मीटिंग थी। हमारा भारतीय किसान यूनियन मंच के नाम से एक संगठन है जिसमें हम कई संगठन साथ में मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले तो दोराला में पुलिस वालों ने हमारे किसानों के साथ गलत व्यवहार किया था, उसके विषय में चर्चा हुई और उसमें 6 फरवरी तय की गई सभी संगठन वहाँ पे जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। अब बात आई है 28 तारीख को देहरादून की। देहरादून में भी इसी प्रकार से मैटर चल रहा है। वहाँ भी पुलिस मनमानी कर रही है और किसानों के साथ उन्हीं की जमीनों को हड़पा जा रहा है, उन्हीं को जो जेल भेजा जा रहा है। भूमाफियाओं के साथ मिल करके जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। थाने पुलिस चौकी वहाँ भूमाफिया चला रहे, पुलिस नहीं चला रही। उसी के उपलक्ष्य में जो है हमने वहाँ एक धरना रखा, एक महापंचायत रखी है जो थाना प्रेम नगर देहरादून के अंदर है। 28 जनवरी को वहाँ एक महापंचायत होगी, जिसमें आज हमने सभी अपने संगठनों से कहा है और सभी ने आश्वासन दिया है कि हम सब लोग 28 जनवरी को सब देहरादून पहुंचेंगे और वहाँ जो है जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा तब तक वहाँ जो है बाकी आगे का निर्णय वो महापंचायत में जो हमारे सभी संगठन है वो लेंगे। धन्यवाद सर। आज जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। तो मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश चौधरी मेरा नाम है। जो आज यहाँ रणनीति बनाई, 2 जगह की रणनीति बनाई गई यहाँ से, एक देहरादून की, एक मेरठ दोराला थाने की। 28 तारीख का जो धरना है वो प्रेमनगर थाना है, उसमें पंचायत का ऐलान करा गया यहाँ से और सभी संगठन के लोग अपनी अपनी संख्या, मजबूत संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद 6 तारीख का जो ऐलान करा गया दोराला थाने में करा गया। मुद्दा वही है, फर्जी मामला, भ्रष्टाचारी जहाँ भी कहीं होगी वहाँ मिलकर आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सब संगठन मजबूत से अपनी ताकत से वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। पहले 28 तारीख में वहाँ पहुँचेंगे देहरादून में और 6 तारीख में यहाँ पहुँचेंगे। और कोई भी प्रशासन हल्के में न लेवे बिल्कुल भी, क्योंकि किसान जब अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है इस भारत के अंदर, किसान अपनी बात को कहने का हक है। अगर उसे दबाने का प्रशासन काम करा, बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं करने के और मजबूती से आंदोलन करना काम करा। जैसी बात हो कैसा जवाब देंगे। धन्यवाद।